सूर्य माइदा का 8वां रुकू। आई ईमान वालो, तुम यहूद और नसरानी को दोस्त मत बनाओ। यहूद कौन है? नसरानी कौन है? यहूद वो है जो मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे। नसरानी कौन है? जो ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे। मुसलमान मोमिन कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए हुए। काफिर कौन है? जो अल्लाह को छोड़कर दूसरों को अल्लाह के बराबर इबादत करने वाले। मुशरिक कौन है? कभी मुसलमान होता है, कभी भेड़ होता है, अरे यहूद होता है, कभी नसरानी होता है, कभी मुसलमान होता है, ना इधर ना उधर। उसको बोलते हैं मुनाफिक। समझ में आया? ये बनी इसराइल दूसरा नया नाम आपको कुरान में मालूम हो जाता है। बनी इसराइल एक निकनेम है। निकनेम मतलब क्या है? एक टाइटल है। ये टाइटल कब से पड़ा? याकूब अलैहिस्सलाम से पड़ा। याकूब अलैहिस्सलाम ने जो अपने बाप से जो दुआएं मांग के लिए थे, इसहाक अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम, उस टाइम पर उन्होंने जो दुआ मांगे थे, वहाँ का पीछे थोड़ा सा कहानी है, आप क़ससुल अंबिया से पढ़ लो। उन्होंने क्या किया? डर के मारे रात में सफ़र कर दिया। उसके बाद में जितने भी पैगंबर गुजरे रात को सफ़र किए। बनी इसराइल का मानी क्या है? रात को सफ़र करने वाले। वो कोई कौम का नाम नहीं, वो निकनेम है, वो एक टाइटल है। ये कब से पड़ा? याकूब अलैहिस्सलाम से पड़ा। हमारे पैगंबर भी कब सफ़र किए? मक्का से मदीना को रात में सफ़र किए। जब भी सफ़र किए, जो भी पैगंबर इसके बाद में, याकूब अलैहिस्सलाम के बाद में, रात में सफ़र किए। इसलिए ये निकनेम है बनी इसराइल। बनी इसराइल का मतलब कोई कौम नहीं। और जो शख्स तुम में से उनके साथ दोस्ती करेगा, यानी यहूदी नसरानी के साथ, बेशक वह इन्हीं में से होगा, क्योंकि वो लोग उन्हीं का तालीम करेंगे। कहीं भी बैठेंगे तो ईसा का नाम बोलेंगे, वो कहीं बोलेंगे यहूदिया उज़ैर अलैहिस्सलाम का नाम बोलेंगे। यहूदी किस पर ईमान लाए? उज़ैर अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा मानते। नसरानी लोग ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा मानते। अगर तुम उनसे दोस्ती करेगा, वो तुमको भी उल्टा फेर देगा। वो हमेशा वही बातें कर देगा जो उनको तालीम दी गई। लेकिन तुमको कुरान तालीम कर देता है, वहदहु ला शरीका लहू, एक अल्लाह है, हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर है, हमारे हिदायत के लिए भेजे गए। तुम इस बात पर ईमान लाए तो उनके बातों में क्यों आएंगे? इसलिए उनसे दोस्ती मत करो। बेशक वह इन्हीं में से होगा। बेशक अल्लाह ताला समझ नहीं देते उन लोगों को जो अपना नुकसान कर रहे हैं। इसलिए तुम ऐसे लोगों को जिनके दिल में मर्ज़ है, मतलब शक है कुरान के बारे में, एक बीमारी है, शक की बीमारी, वो अल्लाह को छोड़कर अपने मनमानी से अपने दादा परदादा ने जो बनाया उसी के पीछे ले जाते। अल्लाह ने बोला तुम इल्म सीखो और पढ़ो, बाइबल को भी पढ़ो, तौरात को भी पढ़ो, और हिंदू लोगों का गीता को भी पढ़ो, और कुरान को भी पढ़ो। हक क्या है, हक बात किस में है, उसको सोचो समझो और उसके साथ अमल करो। हर मज़हब में बोलता है कि निरंकार अल्लाह को कोई रूप रंग नहीं। तुम अपना रूप रंग दे के उसकी इबादत करते हो तो ये गलत है। ये कुरान इस बात को कतई नहीं मानता, कतई नहीं मानता इस बात को। कुरान ट्रिनिटी को भी नहीं मानता। अल्लाह तीन है, ट्रिनिटी का मानी। ये नसरानी लोग बोलते हैं, ये हिंदू लोग बोलते हैं कि ट्रिनिटी, ब्रह्मा विष्णु महेश। और ये लोग बोलते हैं कि अल्लाह ईसा और वाक्यम, ट्रिनिटी। लेकिन हम कुरान बोलते हैं, एक अल्लाह, एक कुरान, एक तरीका हमारा मुसलमानों का। तो इसलिए हम उनके हवाले में नहीं जाना। इसलिए तुम ऐसे लोगों को जिनके दिल में मर्ज़ है देखते हो कि दौड़ दौड़ कर उन्हीं में घुसते हैं, कहते हैं कि हम
کو اندیشہ ہے کہ ہم پر کوئی حادث پڑ جاوے. سو قریب امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کامل فتح کا اظہار فرما دے یا کسی اور بات کا خاص اپنی طرف سے، پھر اپنے پوشیدہ والی خیالات پر نادام ہوں گے اور مسلمان لوگوں کہیں گے ارے کیا یہ وہی لوگ ہیں کہ بڑے مبالغ سے اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھایا کرتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. ان لوگوں کے سارے کارروائیاں غارت گئی جن سے ناکام رہے. یعنی ایک دوسرے کو تو دین کی طرف بلاتے ہیں اور خود ان پر نہیں چلتے. اے ایمان والو، جو